अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ Q&A सेशन, जो कि लंबी वीडियो होती है और 15 दिन बाद हो रही होती है। सभी वो क्यूरीज, सभी वो सवाल जो कि आप पूरे हफ्ते 2 हफ्ते में मुझसे पूछ रहे होते हो, हम आपको क्लियर कर रहे होते हैं। और आज तो भाई बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया आप लोगों ने। 200 से ऊपर के 241 क्वेश्चन किए गए, बट रेलिवेंट 50 क्वेश्चन हमने लिए हैं। और ये सीरीज उनकी भी फेवरेट है जो कि टॉप फैन बनना चाहते हैं। तो भाई हम स्टार्ट कर लेते हैं टॉप फैन ऑफ द वीक से, कि कौन है टॉप फैन ऑफ द वीक। पहला जो विनर है वो है अब्दुल गफ्फार 203, इनका कुछ इस तरह से आईडी है। और दूसरा है @the मलिक तैमूर अवान 7776। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कॉन्टेक्ट करना है दिए गए ईमेल एड्रेस पर। यासिर वेरीफाई करेगा, देन ही विल सेंड यू योर गिव अवे। और आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो भाई? जिस वीडियो पर हमारी ज्यादा परफॉर्मेंस होती है, ये बात याद रखना, लाइक ज्यादा, कमेंट ज्यादा, व्यूज ज्यादा, ये तीनों चीजें जिस वीडियो से होती हैं हम उसी से विनर निकालते हैं। और इस दफा तो भाई ये जो सॉफ्टवेयर है ना जो पिक करता है, इसे मेरे साथ भी प्रैंक है। इसने यहाँ मेरा भी गिव अवे निकाल दिया है। मैंने कमेंट किया हुआ था तो वो पिन था, उसने मेरा भी गिव अवे निकाल दिया, बट मैं गिव अवे नहीं ले रहा, मैं इन दोनों बंदों को दे रहा हूँ। बात कर लेते हैं कुछ सवालों की जो कि आप हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल की बात करते हैं। तो जैन अजहर कहते हैं, व्हाट इज योर लाइफ टाइम फेवरेट मूवमेंट? अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुस्लिम के लिए सबसे फेवरेट मूवमेंट कौन सी हो सकती है? जब मैं उम्रा पे गया और मेरी पहली नज़र काबा की तरफ पड़ी, तो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मोमेंट एक वो। दूसरा, जब मैं मदीना गया और सब्ज़ गुंबद पे पहली नज़र पड़ी, तो दूसरी मोमेंट वो। और उसके बाद मैं रोज़ाना अपने माँ बाप को देख लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए इससे ज़्यादा जो है ना खूबसूरत मोमेंट कोई नहीं होती। और उसके बाद औलाद भी है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें मोमेंट होती हैं। वरना अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अली प्रिंस कहते हैं, यार आपने कभी मुझे शॉर्ट आउट नहीं दिया। तो ह्यूज शॉर्ट आउट टू अली प्रिंस 1334, इनका इंस्टाग्राम आईडी है। शॉर्ट आउट भाई। बाकी सबको भी साथ साथ मिल रहा होता है। आपका सवाल कई बार लिया, लेकिन आपने कहा तो चले हमने दे दिया। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। तो खेल परवेज कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी कास्ट क्या है? कॉस्ट नहीं होता मेरी जान, कास्ट कास्ट कास्ट। आपकी जात क्या है, बिरादरी क्या है? मैं राजपूत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, गोत मेरी खोकर है। गाँव इंडिया से जो था वो हमारा अमृतसर था, और गाँव जो था हमारा वो जयवाल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह राणा राणा कहते ने सानू, पर असी राणे बनते नहीं। ओके, हालात ऐसे हो जाते हैं शहरों में आके ना, बहुत सारे लोग अपने आप को राणा कहलवा लेते हैं, बट अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। अगले सवाल की बात करते हैं। सज्जाद जाफरी 45 कहते हैं, वीडियो में जो आपके सामने पड़ा होता है वो रेडमी पैड 6 है? ये भाई, ये Xiaomi पैड 6 है। इससे पहले मेरे पास रेडमी पैड 6 था, बट क्या हुआ वो आपने देखा होगा फेसबुक पर, यूट्यूब पे भी है, वकास खलील डिजी खान से। उनको ज़रूरत थी एक टैब की, तो उनको मैंने 7 चीज़ें भी गिफ्ट कर दी। तो उनको भिजवा दिया वो रेडमी पैड 6, और मेरे हाथ लग गया ये Xiaomi पैड 6। और इसका भी स्टिल कीबोर्ड और कवर मुझे जो है ऑर्डर करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऑर्डर कर सकूं। और ये थका हुआ जो है ना कवर है, बट रेडमी जो का पैड जो है ना वो चला गया, Xiaomi पैड 6 यूज कर रहा हूँ। अगले सवाल की बात करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फिनिक्स एंड टेक्नो। और ये तो काफी ज्यादा लोगों ने पूछा कि भाई क्या डिफरेंस है दोनों कंपनियों में। देखो भाई, मैं डिस्क्राइब करता हूं आपको पाकिस्तानी स्टाइल में। छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, आप बिल्कुल सेम ही समझ लो, ठीक है ना? तो यहाँ बिल्कुल सेम ही सीन है। कंपनी ट्रांसेंड होल्डिंग है जो कि ऑन करती है इन्फिनिक्स को भी, टेक्नो को भी, और आईटेल को भी। ये तीनों कंपनीज अंडर अम्ब्रेला ऑफ ट्रांसेंड होल्डिंग आते हैं। जैसे बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स है, वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, सभी आते हैं। इसी तरीके से कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, टेक्नो इनका एक प्रीमियम ब्रांड है जो कि कैमरा पर थोड़ा सा कैमरा टेक पे काम कर रहा होता है। इन्फिनिक्स चार्जिंग टेक पे काम कर रहा होता है। आईटेल अभी काम करना शुरू कर रहा है। तो यही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाला। ओके जी, सज्जाद जाफरी कहते हैं, गेमिंग के लिए कोई अच्छा सा फोन बता दें 70 के तक। यार इसमें इस रेंज के अंदर ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको बॉक्स पैक में तो कोई फोन अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने लोकल वारंटी वाला लेना है, Xiaomi 11T मिल जाएगा ऑफिशियल पीटी अप्रूव, वो ले सकते हो। 10T 50,000 के अराउंड मिले, वो ले सकते हो। इवन दो आप रियलमी 12 प्लस ले सकते हो, थोड़ा बहुत चला हुआ 60 FPS गेमिंग हैंडल कर लेता है। Reno 11F ले सकते हो। इसी तरीके से लोकल पीटीए में आपको 1-2 फोन और भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किट फोन्स की बात करोगे तो वन प्लस में लाइन वाला इशू है। पिक्सल फोन गेमिंग फोन होते नहीं है, CPID में ऑलरेडी मिल रहे हैं। आगे चल के मैं बात करता हूँ उसके बारे में। और इसी तरीके से मोटरोला के फोन अब पैच वाले आ नहीं रहे होते, तो गेमिंग वाली चॉइस इतनी। हाँ, Redmi K40 गेमिंग एडिशन जो है ना, वो 55 से 60,000 रुपए की रेंज के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में मिला है। फॉर डेडिकेटेड गेमिंग अगर आपने लेना है तो वो आप ले सकते हो। लेकिन याद रखना कि वो K40 जो है ना, K सीरीज जो है ना Redmi की, चाइनीज वेरिएंट होती है, इसमें ग्लोबल रोम की जाती है। तो अंदर जो रोम होगी वो पोको वाली होगी, और बाहर से वो रेडमी होगा, बट चलता स्मूथ है। फिजिकल ट्रिगर भी मिल जाते हैं। 12GB 256GB, 8GB 256GB के वेरिएंट मिलते हैं। लेना हो तो एमटेक फॉर यू से रब्ता करके आप ले भी सकते हो। आपको विद वारंटी चीज़ मिल जाएगी, मतलब जिम्मेदारी से चीज़ मिल जाएगी कि ओरिजिनल होगी। बाकी चलना ना चलना उसका अपना नसीब है भाई। किट फोन्स की कोई जिम्मेदारी तो होती नहीं है वैसे, अगर लॉन्ग लाइफ की बात करते हो। अगले सवाल की बात करते हैं।
इनोसेंट मोइस पूछते हैं Redmi 14 Pro Plus कब आ रहा है। देखो भाई Redmi Note 14 सीरीज ग्लोबल मार्केट में बहुत सारे दोस्तों ने पूछा, मैं तो सबको रेलेवेंटली मैं एक दफा आंसर कर देता हूँ। Redmi Note 14 सीरीज होगी, ये ग्लोबल लॉन्च हो रही होगी जैन के कहीं फर्स्ट वीक के अराउंड, और ग्लोबल लॉन्च के साथ साथ ही पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च होगी। उसमें 14 Pro Plus भी होगा, 14 Pro भी होगा और 14 भी होने वाला है। और वो जो चाइना वाला मैंने ऑर्डर किया हुआ ना, अभी इस वीडियो बनाने से पहले मैंने मैसेज किया, अभी पाकिस्तान पहुंचा नहीं पहुंचा, अभी तक पता ही नहीं है पाकिस्तान पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो पहुंच जाएगा तो वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। होप्स हो कि शायद मैं उसका गिव अवे रख लूँ 1 मिलियन पर, या अब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि 1 मिलियन पर Redmi Note 14 Pro Plus जो चाइना वाला आ रहा है, क्या उसका गिव अवे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगले सवाल की बात करते हैं। मैं तेज बोल रहा हूँ बिकॉज आप भी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं क्योंकि टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, बट सवाल ज़्यादा है, टाइम कम है, तो सब चीज़ें कवर करनी होती हैं। चौधरी जवाद कहते हैं अली भाई OnePlus की ग्रीन लाइन इशू अपडेट के बाद आती है या रीसेट के बाद आती है? कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ OnePlus में नहीं, Xperia के फोन में भी है, पिक्सल के फोन में भी है, सैमसंग के फोन में भी है, आईफोन में भी है। आईफोन में मुझे पता लगा कि रिपेयर होने शुरू हो गए हैं ग्रीन लाइन वाले इशू, बट OnePlus के रिपेयर नहीं हो रहे और इसका कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं है। अपडेट के थ्रू भी आती, पड़े भी आ जाती है। अभी जो मैंने दूसरे चैनल पे व्लॉग दिया था ना OnePlus 8 Pro पर, पड़े भी आ गई थी। तो इसका कोई रीजन अभी तक सामने नहीं आया कि व्हाई दिस रीजन हैपन। और ज्यादातर मेरे हिसाब में ना फिजिकल को डैमेज की वजह से प्रॉब्लम मैंने फेस किया है। लाइक सराहने रख के सो गए, ऊपर बाजू आ गया, दबाव आया, ग्रीन लाइन आ गई, चलते चलते टेबल के साथ लग गई, जेब में डाला हुआ ऐसे टेबल के साथ टक्कर हो गई, बाइक आके लग गई तो वो फिर भी आ जाता है। बहरहाल इसका कोई ऐसा रीजन है नहीं। फाइक राजपूत कहते हैं इज मर्केंटाइल जेन्युइन सेलर, ऑल प्रोडक्ट आर ऑफिशियल और जेन्युइन है 100%। मर्केंटाइल भाई मिडिल ईस्ट में भी काम करता है, तो जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर है, रीसेलर टाइप का है। बट हाँ, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली मर्केंटाइल को क्रेडिट जाता है कि पिछले साल ये लोग ऑफिशियल लेके आए थे और मैंने भी ले लिया iPhone 16 Pro। मैं उसकी वीडियो आपको दे रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी। कहाँ से लिया, किस तरह लिया, क्या क्या ऑफर्स मिली, सभी चीजें उस वीडियो में आपको मिलेंगी। ओके जी। शहरियार बुखारी कहते हैं सैमसंग S24 FE कब लॉन्च हो रहा है? यार माइट बी इट विल लॉन्च अराउंड 20 नवंबर के बाद। 20 नवंबर के बाद पाकिस्तानी मार्केट में, अभी तक डेट कंफर्म नहीं है, ये टेंटेटिव टाइम है, बट हाँ 20 नवंबर के बाद आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ओके जी। आई मुश्ताक अहमद कहते हैं अली भाई अंडर 60 के सैमसंग A53 और गूगल पिक्सल 6 है। गूगल पिक्सल 6 है ऑब्वियसली भाई। ओके। लाडला भाई कहते हैं अली भाई बेस्ट फोन इन अंडर 200 के, सभी बेस्ट फोन मिल जाते हैं भाई इस प्राइस में। आपको S23 अल्ट्रा CPID अप्रूव मिलता है, ओप्पो का Find X6 Pro ऑफिशियल PTA वाला मिल जाता है, OnePlus 12 ऑफिशियल PTA वाला मिल जाता है, Xiaomi का 14 मिल जाता है ऑफिशियल PTA वाला। ये सभी फोन दी बेस्ट फोन है। JV फोन आईफोन जो है ना, उनको मैं बेस्ट इन सेंस ऑफ इसलिए नहीं कहता, देखो आप उसमें सिम नहीं चला सकते, कॉल नहीं सुन सकते, ऑल्दो वो उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है कि वाईफाई पे चलाना है या आईकॉस वाली डिवाइस पे चलाना है तो वो तो ठीक है, गुजारा कर सकते हो, जुगाड़ होती है भाई, ठीक है। बट अगर दी बेस्ट की बात करोगे तो इस प्राइस सेगमेंट में एंड्रॉइड के बहुत दी बेस्ट फोन मिल जाते हैं। अब मैं नाम लेना शुरू करूं तो 25-30 मिनट की सिर्फ ये वीडियो बन जाए। बस मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले कोई हार्डवेयर ले लो, कोई अच्छे कैमरे वाले ले लो, वो आप रिव्यू सर्च करके जरा देख सकते हो चीज़ों को, तो वो फोन दी बेस्ट होंगे। S24 प्लस भी बॉक्स पैक CPID अप्रूव 2,10,20,000 रुपए का मिलता है, नॉट अ बैड चॉइस। बट बहुत सारी वैरायटी आती है इतने पैसों में जिसमें कंफ्यूजन मजीद क्रिएट हो जाती है। तो पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे कौन सी चॉइस है आपकी, उसके बाद डिसाइड कर लो कौन सा फोन लेना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लो, थोड़ा सा रिव्यू देख लो, सभी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे भी लाडले भाई आप बहुत ज़्यादा जो समझदार हो चुके हैं, हमने किया है आप लोगों को। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। इसहाक कहते हैं व्हाट्स योर ओपिनियन रिलेटेड ओप्पो एज दे लॉन्च टू मच ओवर प्राइस स्मार्टफोन? यस डेफिनेटली मेरा ओपिनियन यही है जो आपका है कि बहुत बहुत ओवर प्राइस। ओप्पो रेनो 11F के बाद तो भाई इन्होंने को बिल्कुल ही मतलब मार्केट को ऐसे ही समझा जैसे मतलब पाकिस्तानियों को पता ही कुछ नहीं है। अभी रिसेंटली A3 लॉन्च हुआ, हमें प्राइस नहीं पता थी, हमने अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड कर ली। मैंने गिव अवे इसलिए कर दिया बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा डिवाइसेस पड़ी होती हैं भाई। मैं इस वजह से अपने जो मेरे लॉयल फैमिली मेंबर्स हैं, मैस्टिक फैमिली मेंबर्स हैं, उनको मैं थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट करता रहता हूँ। बट ये जो ओपिनियन है ना, ये हम ओप्पो के लॉन्च इवेंट पे थे तो मैंने वहाँ भी ये दिया, इनके जो चाइनीज हेड है, हमने कहा यार पाकिस्तान के अंदर अब जो टीनेजर्स हैं या जो यूथ है या जो बाइंग पावर है ना या बाइंग डिसीजन है वो आज के पढ़े लिखे लोगों के पास है, और पढ़े लिखे लोगों को एक अच्छी डिवाइस चाहिए। दिस इज नॉट अ थिंग कि आप मतलब 55-60 हज़ार रुपए में ये चीज़ें बेच रहे हो। बट दे सेड कि हम कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा, हर कोई ब्रांड यही कहता है हम कोशिश करेंगे, तो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। बहरहाल मेरे पास ओप्पो की तरफ से फाइंड सीरीज को लेकर भी कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ है, बट अभी राइट नाउ मैं कोई रिवील नहीं कर सकता क्योंकि इट हैज़ सम टाइम, बट जल्दी मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। तो इलियास जी भी कहते हैं G85 मोटरोला का लेना चाहिए या कोई CPID ऐसी की रेंज में? भाई CPID देखो, पैच फोन को बॉक्स पैक फोन से क्यों कंपेयर करते हैं इलियास भाई? क्या सेंस बनती है बॉक्स पैक फोन और एक किट फोन की? आई एम नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर जो किसी भी रेंज के बॉक्स पैक फोन को तब बुरा कह रहा हो कि किट फोन अच्छा है। भाई किट फोन मतलब जुगाड़ फोन, ठीक है?
यूज फोन, रिफर्बिश फोन, वो है ही जुगाड़, तो उसको आप डब्बा पैक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। पहले अपना कंफर्ट जोन देखो कि आप डब्बा पैक वाले कंफर्ट जोन में हो या आप किट फोन वाले कंफर्ट जोन में। किट फोन का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली थोड़ा बेटर होता है, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, कंडीशन में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, आफ्टर सेल्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ऑल्दो बॉक्स पैक में भी आता है। तो ये चूज करो और G85 जल्दी आने दो मेरे पास, मुझे एक्सपीरियंस करने दो, उसके बाद एक्चुअली मैं राय बना पाऊंगा। बट दैट डजंट मीन कि G85 क्लियरली कहीं कंपीट कर रहा होगा किसी किट फोन को। परफॉर्मेंस में तो नहीं करेगा, मैं पहले बता दूं आपको। डिस्प्ले में कर सकता है, बिल्ड में कर सकता है और बहुत सारी चीजों में कर सकता है, बट आई डैम श्योर कि भाई ये परफॉर्मेंस में तो नहीं करेगा। इस रेंज के किट फोन बहुत तगड़े हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से। पहले अपना कंफर्ट जोन देख लो। ओके, अगले सवाल की बात करते हैं। मेहताब शाह कहते हैं A15 सेल करके कैमन 30S लेना चाहिए। मेरी जान, सुकून में आ जाओगे, जिंदगी सुकून आ जाएगी। A15 देखो सिर्फ तब ही लो जब आप एक बहुत ज्यादा बायस्ड हो सैमसंग की ब्रांड लोगो या ब्रांड वैल्यू के पीछे। ब्रांड वैल्यू भी क्या लेने जाओ बेचने जाओ अब नहीं है भाई, बेचते हुए भी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। A15 मार्केट में 35,000 रुपए का कोई नहीं बाय करता। डिस्प्ले एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो आपको तो खैर बहुत अच्छा मिल जाएगा भाई कैमन 30S। अगर इस लिहाज से लेना, डिस्प्ले इंप्रूव्ड है, कैमरा थोड़ा अच्छा है, फास्ट चार्जिंग ज्यादा अच्छी मिलती है, डब्बे में चार्जर मिलता है, और क्या चाहिए भाई। ठीक है, टेक्नो और इन्फिनिक्स जरा थोड़ा सा आता है कि चाइनीज ब्रांड है, बट भाई वैल्यू तो दे रहे हैं ना एटलीस्ट अपने पैसों के हिसाब से। और अपने अगले सवाल की बात करते हैं भाई। सैम सकलैन कहते हैं विच इज द बेस्ट बॉक्स पैक फोन अंडर 40K। बेस्ट नहीं होगा, कंडीशंस को समझना है। पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू डाउन, सोने पे सुहागा। पीटीए ने और मजीद टैक्सेस लगाकर, पीटीए वाले गवर्नमेंट ने पीटीए के टैक्सेस लगा के इस प्राइस सेगमेंट की तो बिल्कुल वॉट लगा दी है। अब बेस्ट फोन इस रेंज के अंदर कोई एमुलेट पैनल वाला तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। मॉडल बताने में तो मैं आपको 10 बता दूं, ठीक है, बट अवेलेबिलिटी नहीं है। Redmi Note 12 की अवेलेबिलिटी नहीं है, Spark Note 20 की अवेलेबल नहीं है, इसी तरीके से नहीं। ज्यादा से ज्यादा इस रेंज के अंदर आपको IPS 1080p रेजोल्यूशन मिलता हो, G99 या G100 वाला हार्डवेयर मिलता हो, कैमरा थोड़ा डिसेंट मिलता हो, फास्ट चार्जिंग 33 वॉट की मिलती हो, तो वो बॉक्स पैक के हिसाब से बेस्ट फोन है। अदरवाइज यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपके पास कोई इतनी मार्केट में चॉइस नहीं है। और अनफॉर्चुनेट इस रेंज के अंदर आपको कोई बड़ा ब्रांड कोई सही प्रेजेंस के साथ नजर नहीं आता। और ये फीडबैक हम सर आगे देते हैं। Decode Board 3 भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये फोन अवेलेबल नहीं है। नाम लेने में क्या है कि भाई मैं भी तो कर सकता हूँ ना कि आपको कहूँ वो ले लो, मैंने वीडियो देनी है, बाद में फोन ना मिले तो तंगी भी होती है आप लोगों को। ठीक है, ये फोन अभी नहीं आ रहा। हाँ, आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट मंथ, कुछ लॉन्चेस हैं, बट आई एम डैम श्योर इस रेंज के अंदर आपको एमुलेट पैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी मुझे पता लगा है कि सारी IPS पैनल इस रेंज के अंदर आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में बाहर भी इसी रेंज का ज्यादा है। अगले सवाल की बात करते हैं। मुदस्सिर मलिक कहते हैं विच फोन इज बेस्ट, A55 और 14T। ऑब्वियसली फिर आप बायस बोलोगे यार मुझे। A55 में आपको मिलता है नॉर्मल एक डिस्प्ले, नॉर्मल एक कैमरा जिसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है, आपको फास्ट चार्जिंग 25 वॉट की मिलती है। एक Exynos का 1480 आई थिंक हार्डवेयर है, ठीक है। वहीं पर अगर आप 14T की बात करोगे तो भाई Dimensity 8200 अल्ट्रा अल्टीमेट, अच्छा हार्डवेयर, 12GB 256GB, अच्छा हार्डवेयर, 512GB सॉरी, फास्ट चार्जिंग 67 वॉट का डब्बे के साथ आता है। अनबॉक्सिंग में नहीं था, बट हाँ पाकिस्तान में डब्बे के साथ मिल जाता है। ओके, तो आपको ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा होगा। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो ये चीजें बेहतर है 14T की। तो A55 को 14T से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, A55 को आप GT6 से कर सकते हो, A55 को आप V40 से कर सकते हो। फिर भी मैं कहूंगा कि V40 भी अच्छा है A55 से। डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, इन हैंड फील नहीं, डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। बेजल्स बहुत बड़े हैं A55 के और टेलीफोटो लेंस नहीं है। सबसे जो आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लाइक आपको डिफरेंट फोकल लेंस भी नहीं मिलती पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए। तो बाकी दो सारे फोन जो है डिफरेंट फोकल लेंस लेके आते हैं और चाइनीज इसी तरीके से मार्केट को ग्रैब कर रहे हैं। ओके, अपने अगले सवाल की बात करते हैं। तो आई हादिया फातिमा कहती हैं सर Realme 6 Pro अपग्रेड करना चाहिए, 2020 से यूज कर रही हूँ, सजेस्ट मी एज कोई गुड फोन 50,000 रुपए की रेंज के अंदर। बेटा यूज करो चुप करके। अगर 6 Pro अच्छी हालत में है तो सुकून में चलाते रहो। वो गोल्डन टाइम था कि Realme 6 Pro जैसे फोन विद अ टेलीफोटो लेंस टाइप के फोन जो है ना वो 50,000 रुपए में मिल जाते थे, 60,000 में मिल जाते थे। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको कैमरा चाहिए हो तो इस रेंज के अंदर कोई फोन कैमरा कम्पीट कर सकता है। हाँ, डिस्प्ले प्रेफरेंस चेंज करनी है तो इतना लॉन्ग लाइफ 2020 से 2024 तक 4 साल आपने चला लिया, बट मुझे नहीं लगता कि अभी जो कोई फोन आप खरीदोगे ना वो 4 साल चल जाएगा। वो 2-3 साल, 1 साल के लिए तो ले सकते हो। कैमन 30 ले लो, Note 40 ले लो, कैमन 30S ले लो। अगर इसी रेंज के अंदर आपको कोई यूज फोन अच्छा मिल जाए वो ले लो, बट आई डोंट थिंक सो यू हैव टू चेंज राइट नाउ। आपको वेट करना चाहिए, कोई अच्छा फोन शायद एंट्री मार जाए, बट अभी तक तो 10% चांसेस है, बाकी कोई चांसेस यार। Realme 12 Plus थोड़े से पैसे डाल के यूज वाला ले लो, Redmi 11F ले लो, ये आपको थोड़े से अच्छे फोन मिल जाते हैं। Xiaomi का Redmi Note 13 Pro अगर आपको 50,000 रुपये मिलता हो तो वो भी आप ले सकते हो, 50,000 रुपये में यूज में ले सकते हो, नॉट बैड। 200 मेगापिक्सल का रियर पर कैमरा मिलता है, तो अच्छी चीज़ें। ओके, जेब सेज कहते हैं Realme GT6 और iPhone 13 Pro Max JB। मैं फिर वही बात करूंगा, वाई डोंट यू कंपेयरिंग
एक जेबी वाले फ़ोन को एक नए फ़ोन के साथ मैं ऑब्वियसली यहाँ पर कहूँगा Realme GT6 बॉक्स पैक 16GB 512GB जो कि आपको 512GB जेबी में 13 में नहीं मिलता है, 13 प्रो में मैक्स में नहीं मिलता। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत फर्क है भाई, 6000 पीक ब्राइटनेस नेट्स, बेजललेस एक्सपीरियंस, कर्व स्क्रीन, एक तगड़ा हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 का, फिर 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। कैमरा में तो एप्पल नो डाउट बेटर होगा, बट बाकी चीज़ों का एक्सपीरियंस का क्या है ना भाई, तो वो भी तो देखना है। तो आई डेफिनेटली से कि Realme GT6। ओके, आपकी अपनी मर्जी, आप जैसे कर सकते हो। ओके जी, अब्दुल समी कहते हैं Realme GT6 न्यू फोन और Xiaomi 14T Realme GT6 1,50,000 रुपये 16,512 तो बहुत मैटर करता है, मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है। हाँ, कहीं ना कहीं कैमरा में थोड़ा बेटर होगा 14T, बट डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग ऑब्वियसली GT6 में ज़्यादा बेटर मिल रही है। ओके जी, फाइक राजपूत कहते हैं अली भाई Realme GT6 और एनी आईफोन इन दिस प्राइस रेंज नॉट PTA। मेरी जान बनता ही नहीं है ना, तो आपको मैंने अभी बताया ना, आईफोन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 प्रो मैक्स या आपको मिलेगा 13 प्रो मैक्स मिलेगा, थोड़े से पैसे डाल के 14 प्रो मैक्स मिल जाएगा। तो हाँ, 14 प्रो मैक्स को आप कह सकते हो कि टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो अगर 1,60,70,000 रुपये मिलता है। बट ये भी होगा, सिम नहीं चलेगी, ये भी मसला आएगा, फास्ट चार्जिंग का मसला आएगा, कंडीशन का मसला आएगा, बैटरी हेल्थ का मसला आएगा। iOS 18 के बाद अपडेट करने के बाद फौरन 2% बैटरी हेल्थ गिर जाएगी, तो वैल्यू का भी फर्क पड़ता है। बट डेफिनेटली कैमरा की अगर प्रायोरिटी है, डिस्प्ले वैसे 14 का भी अच्छा है, 14 प्रो मैक्स का भी अच्छा है, 14 प्रो का भी अच्छा है, तो उनको आप कंसीडर कर सकते हो। बट Realme GT6 को एज अ बॉक्स पैक फोन देखोगे तो इस टाइम मेरे ख्याल में इस साल की सबसे बेस्ट लॉन्च है Realme की तरफ से इस प्राइस सेगमेंट में। मुझे नहीं पता कि और कोई आ जाए, लेकिन फिर भी अभी तक तो यही है। अगला सवाल उसामा कमाल कहते हैं Realme GT6 वर्थ इट इन 150K प्राइस और नॉट? डेफिनेटली वर्थ इट भाई। अगला सवाल भी GT6, मैंने GT6 के ना एक साथ ही सवाल रखे थे ताकि सबको कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, बहुत सवाल थे। ओके जी, शहजाद कहते हैं Realme GT6 ऑफलाइन मार्केट में कब तक अवेलेबल होगा? भाई मैंने बहुत फीडबैक दिया इस चीज़ का, 200 पीस इन्होंने इम्पोर्ट किया था, दराज पर बेच लिया, अब उसके बाद स्टॉक नहीं है, बट हाइप है। बट मैंने इनको फोर्स किया, दिस सेट कि हम कुछ कर रहे हैं, बहरहाल देखते हैं कि ये विद इन अ फ्यू डेज ऑफलाइन मार्केट में तो नहीं आएगा, शायद कहीं ऑनलाइन मार्केट में आ रहा हो, शायद दराज को कुछ रिटर्न पीस जा रहे हो तो वो फिर दोबारा से लिस्ट कर दे। अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट डेफिनेटली Realme GT6 जो होगा वो अगर ऑफलाइन मार्केट में आता है तो मैं कोई ना कोई वीडियो जरूर आप लोगों के लिए करूंगा। अगला सवाल भी Realme GT6 का है। साथ कहते हैं अली भाई Realme GT6 वर्सेस Reno 12 कौन सा बेटर है? Reno 12 इस साल की Reno 12 Oppo A3, ये आई थिंक दीज आर द वर्स्ट लॉन्च, मतलब एक बहुत बुरी लॉन्चेज हैं, बुरी प्राइस सेगमेंट्स की। इनको और किसी प्राइस सेगमेंट्स में लॉन्च करना चाहिए था। तो डेफिनेटली Realme GT6 इज फार बेटर देन Reno 12। ओके जी, अरसलान कुंडी कहते हैं सिंध से हैं भाई। ओके, S22 Ultra वर्सेस Realme GT6 मेनली कैमरा। अगेन कैमरा S22 Ultra, S24 भी मिल जाएगा इस रेंज के अंदर, S23 प्लस मिल जाएगा आपको। कैमरा में Realme GT6 S सीरीज के सैमसंग को compete नहीं कर पाएगा। फिर वही बात आ जाएगी, किट फोन यूज फोन की प्रायोरिटी अलग होती है, नए फोन की प्रायोरिटी अलग होती है। मैं सवाल इसीलिए लेता हूं ताकि आपको क्लियर कर सकूं, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपका कंफर्ट जोन क्या है। अगले सवाल की बात करते हैं। सुभान सईद कहते हैं Pixel 8 Pro JB कितने में मिल जाएगा? बोस 150K का 128GB, 165 170 का 256GB, 1TB ब्लैक कलर में अगर आपने बाय करना हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू M-Tech for You से रब्ता कर लो भाई, आपको अच्छे रेट पे मिल जाएगा 1,80,85,000 रुपये में 1TB वाला। बहरहाल आपने जरा देना हो तो आप कर सकते हो, मैंने प्राइस का आपको आइडिया दे दिया, CP का। ओके जी, हमजा बुखारी कहते हैं Pixel 4a 5G भी ऑफिशियल पैक बॉक्स पैक अप्रूव आ रहा है, Pixel 4a 5G और Tecno Camon 30S का क्या कंपैरिजन बनता है? यार फिर बात वहीं आ जाएगी, 4a 5G का डिजाइन थोड़ा ओल्ड गाय डिजाइन है, ठीक है, ओल्ड बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, हार्डवेयर बेटर है Camon 30S से, बट डिस्प्ले POLED डिस्प्ले सुपीरियर होता है, कॉम्पैक्ट साइज है, इनका ऐसे वैसे कंपैरिजन नहीं बनता। कैमरा में तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे वीडियोस के हिसाब से तो Pixel 4a 5G लगेगा, बट फोटोज में अब ये मिड रेंज सेगमेंट की डे लाइट की फोटोज होती है ना, इनमें बहुत इंप्रूव हो गया, नाइट मोड बहुत इंप्रूव हो गया। डेफिनेटली पिक्सल आर द प्रायोरिटी इन कैमरा, बट 4a 5G को अगर Camon 30S से कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल में Camon 30S ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, एक तो वारंटी है, कर्व स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज है, लाइक 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। नो डाउट 4a 5G भी ठीक है, 50,000 रुपये तक मिलता तो नॉट बैड अगर आपकी प्रेफरेंस है। 2 साल की अपडेट भी मिलेंगी, 2 साल तो उसमें भी मिल जाएंगी, बट हार्डवेयर का एक फर्क है कि पिक्सल में आपको 128GB स्टोरेज मिलती है, 6GB 128GB मिलती है, 8GB 256GB Camon 30S में मिलती है, तो ये डिफरेंसेस आपने देख के जज करने होते हैं। बट आई थिंक डेफिनेटली Pixel 4a 5G मोर वैल्यू फॉर मनी रादर देन बाइंग एनी बॉक्स पैक फोन, बट डिजाइन में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके जी, पीयूष कहते हैं आर Pixel पैच फोन वर्थ बाइंग एंड देयर आर एनी इशू आफ्टर पैच?
यार मैंने जो इशू नोट किए हैं वो थोड़ा सा लो लाइट वीडियोस में, मेरे एक सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे बताया, मुझसे ले गए थे 6 से, तो थोड़े से किए हैं, बट मैंने इनको जब भी मैं चला गया था लाहौर 1-2 दिन के लिए, तो मैं अभी वापस आया हूँ। मैं इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर कोशिश करूँगा किस तरीके से कंटेंट जो है प्रोवाइड करूँ, बट वर्थ इट के हिसाब से अगेन कंफर्ट जोन अगर आपका है तो डेफिनेटली मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि अगर अगले 3 महीने देखोगे ना तो वन प्लस तो किट फोन बिकना बहुत कम हो जाएंगे और लोगों की प्रायोरिटी नहीं रहेगी। सैमसंग का सर्वर बंद पड़ा है, मोटोरोला भी सर्वर बंद पड़ा है, सैमसंग के सर्वर प्रूव आ नहीं रहे, तो पिक्सल विल बी टॉप प्रायोरिटी ऑन एनी बायर। तो ऐसे ही होगा, अगले पिक्सल वर्थ बाइंग है, आप अपने हिसाब से देख लो कौन सा फोन किस कैटेगरी में आपको पसंद आता है। ओके, अदील अहमद कहते हैं मोटोरोला मोबाइल का पाकिस्तान में ऑफिशियल आएंगे, अली भाई बिग फैन, हर वीडियो बहुत अच्छी होती है, जज़ाकल्लाह ब्रो, आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया। आ रहे हैं, बहुत खुल के आ रहे हैं, और अभी जो उन्होंने मुझे कहा कि हम बहुत एग्रेसिव आएंगे, बट मैं एक्साइटेड इतना नहीं हो रहा क्योंकि पहले भी उन्होंने मुझे कहा था और फिर डिलीट हो गया, बट राइट नाउ दे आर कमिंग वेरी एग्रेसिवली। अभी कुछ लॉन्चेस होंगी एक अगले वीक में होती हुई मिलेंगी, और टेक बोलचाल मिस नहीं करनी आपने, और देन नवंबर में भी देखते हैं, और ऑफिशियली मोटरोला जब पाकिस्तान में होगा तो फिर कुछ सीन ही अलग से होगा, तो देखते हैं क्या बनता है। फोन आ रहे हैं मतलब, नो डाउट। ओके जी, रेडमी नोट 14 प्रो का वेट करी किया जाए या वो रेनो 11F ले रेनो 11F ले लो भाई, 3 महीने है रेडमी नोट 14 प्रो की लॉन्च में, अभी कोई टेंशन मेंशन नहीं है, वो आएगा तो फिर देखेंगे। ओके जी, S24 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 16 प्रो मैक्स, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। अली भाई, शाफे राठौर, S24 अल्ट्रा भाई क्या बैटरी टाइमिंग दे रहा है, क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, लैग फ्री है, फिलहाल तक तो मेरे पास सही चल रहा है। अनडाउटली अगर आप iOS यूजर हो तो देखो भी 16 प्रो मैक्स नॉट अ बैड चॉइस। 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स में बटन का ही फर्क है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। मैंने 16 प्रो ले लिया अपने लिए, खैर, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपकी अपनी चॉइस है, यू हैव टू चूज कि आपको एंड्रॉइड चाहिए या एक iOS चाहिए। कैमरा में दोनों की गेम ऑन है, डिस्प्ले में दोनों की गेम ऑन है, परफॉर्मेंस में दोनों की गेम ऑन है। बस S24 अल्ट्रा का मुझे थोड़ा सा मुझे बैटरी टाइमिंग और परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर लगी है। डिस्प्ले में अगर कुछ चीज़ वॉच करता हूँ, कुछ सुनना है मुझे, तो उसका साउंड आउटपुट भी मुझे अच्छा लगा है। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। तो दानियाल मलिक कहते हैं व्हेन विल V40e कम इन पाकिस्तान? अक्टूबर 28-30 होगा या नवंबर 2-4 होगी, इसी के अराउंड जो है ना वो पाकिस्तान में आएगा। जी लगारी कहते हैं सलाम अली भाई, लव यू। सलाम, वालेकुम सलाम, लव यू टू। A54 वर्थ इट है 80K में मीडिया मल्टीमीडिया यूजर के लिए, या A34 ही गालिबा ने पूछा होगा 60K में। A54 हाँ इस रेंज के अंदर आपको मिलता हो तो आप ले सकते हो, अगर आपकी प्रायोरिटी सैमसंग की डिवाइस की है, नॉट अ बैड चॉइस। डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज, अगेन वो बेजल वाला एक्सपीरियंस जो है ना वो थोड़ा सा है, बट ले सकते हो, यस। बिलाल कहते हैं कैमन 30 वर्सेस कैमन 30S विच वन इज बेस्ट, और कंपैरिजन भी करें। कंपैरिजन बनता ही नहीं ना मेरी जान। कैमन 30 मेरी, अगर आप ओपिनियन की बात करते हो ना, कंपैरिजन में कैसे बनाऊं, सेम ही तो है वो, ठीक है, सिर्फ कर्व स्क्रीन का फर्क है। इवन दो आई विल डेफिनेटली से कैमन 30S एक रीब्रांडेड फोन है स्पार्क 20 प्रो प्लस का, जिसमें सोनी का सेंसर कर दिया, हार्डवेयर नया कर दिया, बाकी सारा स्पार्क 20 प्रो प्लस है, ठीक है। तो आई थिंक कैमन 30 इज मोर वैल्यू फॉर मनी रादर देन कैमन 30S। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब होगी, आवाज इधर उधर होगी, गला खराब है, लेकिन आपने पेशेंस बनाए रखने, सवाल अभी बहुत से। अगला सवाल उमैर बलोच कहते हैं अली भाई OnePlus 13 की लॉन्च कब हो रही है? भाई नेक्स्ट वीक चाइना में लॉन्च हो रहा है और ग्लोबल मार्केट में जनवरी में जाके कहीं पर लॉन्च होगा, दिसंबर एंड वीक भी हो सकता है वैसे। ओके जी, अगला सवाल जेबी जेब कहते हैं स्टोरी वीडियो किस मोबाइल से बनाते हैं और माइक कौन सा यूज करते हैं? पर्सनल सवाल पूछ लिया। माइक वैसे DJI का यूज होता है, लेकिन जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो हमारे कैमरा से रिकॉर्ड हो रही हैं, DJI Osmo से रिकॉर्ड हो रही होती है। DJI Osmo Pocket 3 मैं यूज़ करता हूँ, उसका DJI का माइक 1 उसके साथ लगता है, ये पेयर नहीं होता। ये हमारे मेन कैमरा Sony A7C Mark II के साथ होता है। बट S24 अल्ट्रा यूज़ कर रहा था अभी तक, तो अब चेंज हो रहा है भाई मेरा फ़ोन, ठीक है। फाइनली मैं बता दूंगा कौन सा ले रहा हूँ, ठीक है। तो S24 अल्ट्रा से ही बनती है, उसको मैं बाद में कैपकट में थोड़ी सी एडिट मारता हूँ, फिर जाके वो थोड़ा नॉइस किल होता है। बट मैं वो मतलब उतना सोशल नहीं हूँ, लाइक स्टोरीज में कोई मतलब लॉन्ग स्टोरी सुना रहा हूँ। बट यार मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं अपने इंस्टाग्राम दोस्तों के साथ ज़रा गपशप किया करूँ। जैसे मैं अभी स्पेन गया था तो मैंने लाइव ले लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। आप मुझे बताइए क्या हमें कभी कभी इंस्टाग्राम पर लाइव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यूट्यूब पर तो वीडियो हमारी अपलोड होती रहती हैं, बट डू लेट मी नो। बट हाँ, S24 अल्ट्रा मैं यूज़ करता हूँ। ओके, व्हाट आर योर प्रिडिक्शन अबाउट फोन इंडस्ट्री आफ्टर 1 ईयर? उमैर कहते हैं भाई प्रोग्राम बढ़ गया, जितना प्रोग्राम बढ़ना था इन 3 सालों में बढ़ गया। ये अब रिवर्स गियर नहीं लगने वाला,
ये बात माइंड में रखिएगा, जब तक आपके पैसे की वर्थ, पैसे की वैल्यू, पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू नहीं बढ़ती, टैक्सेशन कम नहीं होंगे, डॉलर नीचे मतलब अभी तो उम्मीद ही नहीं है ना कि नीचे आएगा, बट अगर नीचे आता है तो फिर कीमतों में फर्क पड़ेगा। अदरवाइज यू हैव टू रियलाइज कि भाई अब कीमतें ज्यादा हो चुकी हैं, और बहुत सारे लोगों ने रियलाइज कर लिया इस बात को। दूध 250-300 रुपए किलो पहुंच गया भाई, तो पेट्रोल देखो कहाँ पहुंच गया। पेट्रोल तो फिर भी थोड़ा सस्ता हो गया, बट बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ओके जी, ताहिर अली कहते हैं ZTE के मजीद मॉडल पाकिस्तान में लॉन्च होने के चांसेस है। हाँ, होने के चांसेस है, बट ZTE की जो मार्केट टीम है ना, उनको ये लगता है कि सिर्फ 20,000 रुपए से लेके 40 से 50,000 रुपए की प्राइस कैटेगरी का बायर है, और वो थकी हुई डिवाइसेस ला रहे हैं। हालांकि ZTE की बहुत ज़बरदस्त डिवाइसेस हैं भाई, मैंने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस की हैं। इनकी वो नूबिया सीरीज़ अलग से है, बट ये नूबिया जो अभी फोकस प्रो लॉन्च किया था, ये ओवर प्राइस फ़ोन था, बट उसके अलावा इनकी प्रीमियम सीरीज़ बहुत अच्छी हैं। उनको ये पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर लाएंगे ज़रूर। जब भी मेरी इनसे बात होती है, इवन दो मैं इनके ऑफिशियल से मिल रहा होता हूँ, तो मैं आप लोगों की राय आगे दे रहा होता हूँ, बट वो दे सेट के यार हमें पाकिस्तान में से जो भी बिजनेस मिलता है, जो भी मतलब हम पाकिस्तान की मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, 40-50 हज़ार रुपये का बायर ज़्यादा है, वही $100 से $150 की डिवाइस का जो है ना बायर ज़्यादा है, तो हम पाकिस्तान में टैक्स भी ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो ये मसले मसाइल हमारे साथ हैं। ट्रांशन होल्डिंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, रेडमी, इनकी वो मिसाल देते हैं कि इनकी बड़ी होल्ड है। इनको कम्पीट करने के लिए पहले हमें बेस थोड़ी सी मजबूत करनी पड़ेगी, फिर हम फ्लैगशिप फ़ोन लेके आएंगे। हमारी फैक्ट्रियाँ तो लग गई हैं, बट अगेन फ्लैगशिप फ़ोन वाली फैक्ट्रियाँ अभी भी पाकिस्तान में कम है। तो ये चीज़ें जो है ना, वो ZTE एक्सक्यूज़ दे रहा होता है, तो मैं उनको प्रेफर कर देता हूँ। देखते हैं भी आगे जाके ZTE क्या करता है। पर कुछ प्रोडक्ट इनकी मिड रेंज में ही लॉन्च होती हैं, बजट रेंज में हो रही हैं, अपर रेंज में नहीं होंगी। हमाद कहते हैं भाई 100 के रेंज में बेस्ट ऑलराउंडर फ़ोन बता दें। Realme GT5 का सोच रहा हूँ भाई, अगर मिल रहा है तो चुप करके ले लो। बहुत अच्छा 8 Gen 2 इस पैसों में किसी फ़ोन में आपको नहीं मिलेगा। शहरयार कहते हैं इज देयर मोटो G54 सक्सेसर कमिंग इन पाकिस्तान एंड व्हाट विल बी द प्राइस। प्राइस के बारे में मैं कभी भी कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। पाकिस्तान बहुत अनइवेंचुअल है, और नए आने वाले ब्रांड बहुत अनइवेंचुअल है। अभी G85 की उन्होंने प्राइस जो निकाली है, बड़ी अनएक्सपेक्टेडली प्राइस है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 90-95 हज़ार रुपये में जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप ग्लोबल वाली प्राइस को, जो बाहर वाली मार्केट की प्राइस को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करो और उस पर टैक्स लगा लो 30 से 40 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये टैक्स तो भाई $250 की 300 डॉलर की डिवाइस पे ले लेती है गवर्नमेंट, तो वो बड़ी प्राइस ऊपर चली जाती है। बट इन्होंने बड़ी अच्छी प्राइस दी है, बट देखता हूँ एक्सपीरियंस कैसा है कैसा नहीं। और G54 का जो सक्सेसर होगा वो पाकिस्तान में नवंबर एंड तक आपको मिल सकता है। इट डिपेंड्स कस्टम्स के ऊपर, PTA के ऊपर। उनका भी कोई चल रहा है, मोटोरोला ने मुझे जो इनसाइट दी है, तो उसमें भी इनके फिलहाल बात चल रही है, इनके क्लियरेंस पे है माल, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। एम फैजान कहते हैं Reno 11 5G वर्सेस V30 और एनी अदर डिवाइस इन 100K। यार ये तो यूज़ में मिल रही होंगी ना। देखो, अगर आपने वीवो लेना है तो वीवो X80 ढूंढो, V30 से ज़्यादा बेटर है। अगर आपने ओप्पो Reno 11 लेना है तो उससे बेहतर ये है कि आप Vivo X70 Pro ले लो, आप Xiaomi का कोई फ़ोन देख लो, 13T देख लो, इस टाइप के फ़ोन ले लो, बट Reno 11 को स्किप करा देना। हाँ, V30 नॉट अ बैड चॉइस, आपको अच्छी वारंटी अच्छी कंडीशन में मिल जाता है। 100K के राउंड की अच्छी डिवाइसेस हैं। ओके जी, इनका नाम है एच फेस रे, कुछ भी नाम है। पर इन्होंने सवाल पूछा है 85K में S22 प्लस कैसा ऑप्शन है, राइट है कि नहीं। आंखें बंद करके ले लो, अगर आपको मिल रहा है। CPID अप्रूव भी मिलता है ना, कंडीशन अच्छी होनी चाहिए भाई। मतलब ऐसी नहीं आंखें बंद करने की, बिल्कुल रिफर्बिश फ़ोन ले लेना है, ख़राब फ़ोन लेना है। बहुत अच्छी चॉइस है, कैमरा गुड है, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है। ओके जी, महर शाहिद कहते हैं अब सर्दियाँ आ गई हैं, मीटअप रख लो। मैंने फुल सी गर्म अंडे वाले काम शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह भाई, क्यों नहीं। गर्म अंडों की आवाज़ें आने दे, फिर सर्दियाँ महसूस होंगी। अब ये फुल स्लीव शर्ट सिर्फ ना स्लीव्स जो शर्ट्स पहनी शुरू की हैं, सर्दियाँ भी उस तरीके की नहीं है। बट वी आर प्लानिंग, मेरा नेक्स्ट मंथ एक मलेशिया का टूर है, अगर गया तो फिर ये दिसंबर में हम कहीं मीटअप करेंगे या जनवरी में इंशाल्लाह कमिटमेंट। बट सब दोस्तों से एक राय लेना चाहता हूँ। मैं बार बार कह तो देता हूँ, लेकिन मीटअप कभी रखा नहीं है। आज अभी जो ये वीडियो बन रही है ना, मैं सुबह Xiaomi का पॉप रन जो इन्होंने मैराथन कराई थी ना, मैं भाग के आया हूँ, और वो 6 किलोमीटर मैंने भागा है। इस टाइम स्टिफनेस और वो जो क्रैम्प्स होते हैं ना मेरे टांगों में पड़ रहे हैं, बट मैंने Q&A की वीडियो देनी थी, मैं खड़ा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ, बट मुझे आपसे बहुत प्यार है, आप लोगों से बहुत प्यार है। मैं दिन की वीडियो ना बनाऊँ ना तो मुझे वो नहीं आती चीज समझ आई है, लेकिन फिर भी आप लोगों से मुझे प्यार है। तो हम मीटअप रखेंगे, वहाँ भी फैंस मिले, वहाँ भी भाई मिले, फैंस तो नहीं भाई बहुत मिले। एक व्लॉग आएगा, वो देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे, एक हेल्दी एक्टिविटी बहुत अच्छी लगी। देखो, मोबाइल फोन ब्रांड को एक साइड पे कर दो, लेकिन उन्होंने जो एक्टिविटी कराई ना, मजा आ गया भाई। मैंने जिंदगी में कभी 6 किलोमीटर लगातार नहीं भागा था, तो 6 किलोमीटर भाग के ट्रैक पूरा करना, और मतलब लड़कियां भी थी, लोग भी थे,
मेल्स थे, बच्चे छोटे छोटे 10-10 12-12 साल के बच्चे भाग रहे थे भाई। बहुत मोटिवेट हुआ भाई मैं। अब तो जिंदगी में सुकून आ गया। अब तो रोजाना कोशिश करनी है 3-4 किलोमीटर से शुरू करके इसको 10-12 किलोमीटर पर लेकर आना, और नेक्स्ट मैराथन जो होगी ना उसमें टॉप 10 में तो आना है। अभी तो मैं नीचे से टॉप 10 में टॉप लोअर 10s में आ रहा था, बट नहीं, लोअर 10s में नहीं आया, मैं थोड़ा सा मिडल में था। बट हाँ, बहुत से लोग थे, 300 बंदा इन्वाइटेड था। खैर, बात लंबी हो गई। इंशाल्लाह मीटअप जल्दी हो जाएगा। ओके जी, अगले सवाल की बात करते हैं। तो जुबैर खान कहते हैं, सलाम अली भाई, 100K में Vivo X80 और Xiaomi 13T। Vivo X80 पहली प्रायोरिटी, अगर वो अच्छी कंडीशन में ना मिल रहा हो फिर आप 13T ले सकते हो। ओके जी, दी अहमद जावेद कहते हैं, आइकस K7 लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? यार जुगाड़ है भाई, मसला दूसरे रूम में पड़ा है तो कॉल नहीं आएगी कई जगह पर। मैं ये यूजर एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों के पास सही भी चल रही है, उनकी पॉकेट में रहती है, बस चलती रहती है। लेकिन कुछ लोगों ने भाई ऐसे, मुझे मेरा जो बार्बर है, कटिंग जो मेरी करता है, उसने मुझे बताया यार मैंने इसी वजह से आईफोन भेज दिया भाई। मेरे पास वो मेरी शॉप में अगर आईकॉस पड़ी हुई है तो मुझे कॉल नहीं रिसीव हो रही होती। और एक बात याद रखिएगा, आईकॉस से बहुत सारे OTPs रिसीव नहीं होते, मतलब OTPs वाली लॉगिन नहीं कर सकते आप। जो बैंक जो एक यूनिक OTP सेंड कर रहा होता है ना, मतलब नंबर वाला नहीं, यूनिक जैसे इजी पैसा का होता है, वो लॉगिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आईकॉस की अपनी मैसेजिंग ऐप में वो जा रहा होता है। जब तक iOS की अपनी मैसेजिंग ऐप में OTP नहीं आएगा तो इसका एक्सेस नहीं होता, तो बैंक लॉगिन नहीं हो रहा होता। बट जुगाड़ है, 50-50 ले सकते हो, नहीं भी ले सकते, डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। ओके जी, हाफिज हसन कहते हैं, डीकोड बोल्ड 4 प्रो कब आ रहा है? नेक्स्ट मंथ। और बोल्ड 3 प्रो को टेक्नो के चार्जर से लगा लो। मेरे ख्याल में PD चार्जिंग सपोर्ट करता है यार, इसको सैमसंग के चार्जर से लगाओ तो ये फास्ट चार्ज होगा। आई डोंट थिंक सो, मैंने वैसे तजर्बा नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, खैर इट्स माई फॉल्ट। बट हाँ, आप चार्ज कर सकते हो, स्लो चार्ज तो हो ही जाएगा। बट अगर फास्ट चार्ज करना है तो फिर आपको सैमसंग वाला PD चार्जर लगाना पड़ेगा। बट बोल्ड 4 प्रो नेक्स्ट मंथ अभी तक जो उम्मीद है। ओके जी, फयाज अली ख्वाजा कहते हैं, क्वेश्चन 100K में बेस्ट मोबाइल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन 2, S21 अल्ट्रा वर्सेस Pixel 7 Pro वर्सेस OnePlus 10 Pro। OnePlus 10 Pro को बिल्कुल साइड पे रख दो, बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, S21 अल्ट्रा में से Pixel 7 Pro को अगर कहोगे तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर Pixel 7 Pro। S21 अल्ट्रा थोड़ा सा ओल्ड गाय मॉडल है, Pixel 7 Pro मेरी चॉइस होगी। ओके जी, एमना व्यान कहते हैं, अली भाई इलेक्ट्रिक कार के रिव्यू कब ले आ रहे हो? यार अभी तक जो भाई कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, चाहे वो बिलाल है, चाहे वो सुनील बन जाए, सब सही कर रहे हैं। मेरा जो कंफर्ट जोन है ना, वो मोबाइल फोन्स का है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कि मुझे क्या मेरे चैनल पे डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। बट राइट नाउ उसी के साथ साथ मेरा भी प्लान है एक गाड़ी खरीदने का अपने लिए, और मेरी प्रायोरिटी यही है कि यार मैं लेटेस्ट टेक लूँ। बट इलेक्ट्रिक कार्स की प्राइस बहुत ज़्यादा है अभी मार्केट में, जिसकी वजह से मैं उस तरीके की वीडियोस बना नहीं पा रहा। बट आई विल डेफिनेटली वांट टू नो कि मेरे ऑडियंस की क्या राय है कि क्या मैं इलेक्ट्रिक कार्स की अगर वीडियोस डालता हूँ, वुड यू लाइक टू वॉच? क्योंकि मेरे लिए आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बनिस्बत इसके कि मुझे कोई स्पॉन्सर दे रहा हो या उसके, वो चीज़ नहीं। मेरे लिए आपका बहुत इंटरेस्ट जो है ना वो मैटर करता है। आफ्टर ऑल आई एम बिकॉज ऑफ यू हेयर, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट हाँ, आई एम प्लानिंग कुछ ही दिनों में शायद कोई ना कोई आपको मैं हिंट्स या टिप्स दे रहा हूँ या बता रहा हूँ, शायद कोई गाड़ी ले ही रहा हूँ, बट अभी मैं नहीं बता रहा आपको, लेकिन हाँ प्लानिंग है। ओके जी, एले रजा कहते हैं, अली भाई गूगल पिक्सल पैच वीडियो कब ला रहे हो? यार मैं कंफ्यूज हूँ भाई, आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं पैच में। किसी मार्केट में किसी तरह का माल है, किसी के तरह का एक्सपीरियंस है। अब मैं अगर उसको अच्छा बोल दूँ, किसी का एक्सपीरियंस खराब निकले तो वो मुझे बुरा कहता है, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा निकले मैं खराब कह दूँ वो फिर मुझे बुरा कहता है। मतलब पंजाबी में कहते हैं ना, पांडे जेड़ी है ना मेरे सारी चढ़नी है, या ये सहरा जो है ये मेरे सारी लगेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी टाइम थोड़ा मिल नहीं रहा क्योंकि नई डिवाइसेस बहुत आई हुई है तो उनके कंपैरिजन बन रहे हैं बॉक्स पैक की। हाँ, इंशाल्लाह इन दिस वीक आई विल डेफिनेटली अपलोडिंग अ वीडियो ऑन पिक्सल्स पैच फोन के भाई क्या क्या प्रॉब्लम मिले। तो अभी कल से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हम उसको चेक करना शुरू कर देंगे और फिर 3-1 दिन में उसको जज करने के बाद हम जो वीडियो बना लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम और हम लोग एक वीडियो पे एटलीस्ट 2 से 3 दिन काम करते हैं, उसके बाद वो वीडियो डालते हैं। अगर जिस वीडियो पे जस्ट अनबॉक्सिंग लिखा हो ना, तो समझ जाया करो कि भाई हमने चूना लगाने की कोशिश की है आप लोगों को। लेकिन 2 पैसे आ रहे होते हैं तो आने दिया भी करो भाई, वो आते हैं तो मैं आपको गिव अवे कर सकता हूँ। अगली वीडियो में वो फ़ोन नहीं होता तो मान लो भाई, आपका भी गुजारा हो जाए, हमारा भी गुजारा हो जाए। ओके, हासिम कहते हैं, ब्रांड्स पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ समझते हैं, बस कॉपी पेस्ट ही चला रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है? राय तो मेरी भी आपकी सेम वाली है, लेकिन भाई इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए डिज़ाइन नहीं होता फ़ोन, इसमें ब्रांड्स का कसूर है भी और नहीं भी। नहीं क्यों? पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन तो पैसों की है, रुपए की है। पाकिस्तान में टैक्सेस बेवकूफ़ों ने लगाए हुए हैं, और इतनी बेवकूफ़ी वाले टैक्सेस लगाए हुए हैं जिसकी वजह से चीज़ें हमें महंगी मिल रही हैं।
और अनफॉर्चुनेट हमें कॉपी पेस्ट वाला सीन नज़र आ रहा है, और ऑब्वियसली इसमें पूरी दुनिया में जो है ना वो कॉपी पेस्टिंग सीन चल रहा है। तो हाँ, डेफिनेटली कुछ राय मेरी आपसे मिलती है, डेफिनेटली कुछ थोड़े इख्तलाफ भी हैं, क्योंकि पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपके मुल्क में जो इंपोर्ट हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, उस पर कितने टैक्सेस लग रहे हैं। अगर आपने इतना ही शौक पूरा करना है तो भाई दुबई चले जाओ, हर चीज़ सस्ती, लेकिन काम महंगा मिलेगा, रिहाइश महंगी मिलेगी, बाकी सब चीज़ें सस्ती मिलती हैं, कांस्टेंट एक ही रेट पे मिलती हैं। तो हर एरिया, हर कंट्री का एक अपनी वैल्यूएशंस है। इंडिया में चले जाओ तो उनके रुपयों में 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में वही फ़ोन मिल रहे होते हैं। बोल वो भी रुपया रहे हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करो, टैक्सेस लगाओ तो बहुत पैसे बनते हैं भाई। बहुत बहुत अजीब सिस्टम है पाकिस्तान का। तो दैट्स इट, ये थे सवाल। आई नो कि आप लोगों का टाइम मैंने थोड़ा लिया होगा, बट मैंने कोशिश की थी कि वन लाइनर आंसर करता रहूँ। आज के Q&A में इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, और गिव अवेज कुछ आ रहे हैं, कुछ और चलेंगे, बट 1 मिलियन आप लोगों ने करवाना है भाई। 80,000 ही पीछे रहते हैं टोटल, 80 का 80,000। वो आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के प्यार से, मोहब्बत से ही होगा। सो मोहब्बत अपनी बनाए रखिएगा, लाइक करके मोटिवेट कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कितनी कन्फ्यूजन क्लियर हुई है, कितनी नहीं। सो आज की वीडियो में तो मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। मैं हूं अली अब्बास से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।